गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सास संगत जी, गुरु क्या होते हैं? गुरु का सर पर हाथ रखना क्या होता है? जिनके साथ गुरु होते हैं उनकी एक अलग ही बात होती है, क्योंकि वे किसी भी मुसीबत में फिर अकेले नहीं होते हैं। लेकिन यह चीज़ हम कभी नहीं समझते हैं। तो सास संगत जी, बाबा जी का बहुत सारा प्यार और दया मेर पाने के लिए आप भी इस साखी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथ संगत जी, यह घटना अभी हाल फिलहाल की ही है, जब बाबा जी अमृतसर से सत्संग करके लौट रहे थे। तो रास्ते में बाबा जी और हजूर जी क्या देखते हैं कि सड़क किनारे एक साधु खड़ा है। वह साधु गर्मी के समय में नंगे पैर खड़ा था। ऊपर से सूरज की तपती धूप उस साधु पर पड़ रही थी। यह देखकर तो बाबा जी खूब परेशानी हो जाते हैं और ड्राइवर से गाड़ी को साइड लगाने के लिए कहते हैं। जब ड्राइवर को पता लगता है कि बाबा जी साधु के लिए गाड़ी साइड रुकवाए हैं, तो वह ड्राइवर बाबा जी से कहने लगता है कि बाबा जी, आप परेशान मत होइए, इन लोगों का तो रोज का ही है। ये ऐसे ही सड़क किनारे धूप में खड़े रहते हैं। अब एक दिन अगर आप इनकी मदद कर भी देंगे तो क्या ही फ़ायदा। और इनके जैसे ना जाने कितने साधु ऐसे ही खड़े रहते हैं, तो आप क्या हर किसी की मदद करेंगे? तो इस पर बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन इनकी मदद के लिए तो मैं जा ही सकता हूँ ना। अब आँखों से देखा हुआ मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ। इतने में बाबा जी गाड़ी से उतरते हैं, रोड पार कर कर उस साधु बाबा के पास पहुँच जाते हैं। जब बाबा जी उस साधु बाबा के पास पहुँचते हैं, पूछते हैं कि भाई, तुम इतनी धूप में ऐसे नंगे पैर कैसे खड़े हो? तो वह कहता है कि तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, मेरी साधना में बाधा मत डालो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ होने से मेरी भक्ति में बाधा पड़ रही है। तो बाबा जी कहते हैं कि भाई, कौन सी भक्ति? जिनकी भी तुम भक्ति करते हो, जिनका भी तुम ध्यान लगाते हो, क्या उन्होंने आपको ऐसे परेशानी में भक्ति करने के लिए कहा है? तो वह एक पल के लिए सोचने लगते हैं कि बाबा जी आखिर क्या कह रहे हैं। तो इतने में बाबा जी सेवादार से कहकर छतरी मंगाते हैं, क्योंकि गर्मियों का समय है। तो छाता उनके गाड़ी में ही था। छाता मंगाकर उस साधु को देते हैं, और साथ ही साथ साधु के पैर नंगे थे, तो बाबा जी उसे अपनी ही जूती उतार कर दे देते हैं। जब बाबा जी उसे अपनी जूती दे रहे होते हैं, तो हजूर जी कहते हैं, और बाकी के सेवादार भी कहते हैं कि बाबा जी, आप क्या कर रहे हो? हम अपनी जूती दे देते हैं। भला आप अगर इन्हें अपनी जूती देंगे तो आप सत्संग घर तक कैसे जाएंगे? आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने कहा, नहीं, यही इनके लिए सही है। तो फिर बाबा जी उन्हें अपनी जूती दे देते हैं। साथ संगत जी, जब बाबा जी उस साधु के पास खड़े थे, वह साधु बिल्कुल ही अनजान था कि आखिर वह किससे बात कर रहा है, और खुद ही परमात्मा उसके पास चलकर आया है। इस चीज़ का उस साधु को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था, और वह ना नुकुर करने लगता है। बाबा जी से मदद लेना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन बाबा जी फिर भी उसे अपनी जूती और छाता देकर चले जाते हैं। वो साधु भाई बाबा जी से उनका एड्रेस पूछता है, तो बाबा जी उसे कहते हैं कि भाई, यहाँ पे जो पास में डेरा ब्यास है, मैं वहीं का एक छोटा सा सेवादार हूँ। तुम्हें जब भी मुझसे मिलने का दिल हो, तुम वहाँ पर आ सकते हो। वह उस समय तो बिल्कुल ही अनजान था, लेकिन जैसे जैसे वह बाबा जी की दी हुई जूती को पहनने लगता है, उसके अंदर एक अलग सी भावना जगने लगती है। एक अलग सा एहसास उत्पन्न होने लगता है, जिस एहसास की शायद उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस एहसास को उसने पहले कभी महसूस भी नहीं किया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये एहसास है कैसा। और वह बाबा जी की बताई हुई बातों को गौर से सोचने लगता है। आखिर ये थे कौन जो मुझे ऐसे कहकर चले गए, और बेवजह ही मेरी मदद करके गए? क्योंकि ऐसे तो कोई बेवजह किसी की मदद नहीं करता है।
यही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और घूमे भी क्यों ना, क्योंकि मालिक को उसे अपनी ओर जो लगाना था। यह सब के बारे में वह सोच ही रहा था कि एक दिन मालिक उसे अपनी तरफ खींचना चाहते थे, तो मालिक ने उसे अपनी तरफ खींच ही लिया। पता नहीं उस साधु बाबा के दिमाग में क्या बात आती है कि उसके कदम डेरा ब्यास की तरफ चल पड़ते हैं। अब इस साधु बाबा को नहीं अंदाजा था कि ये कहाँ जा रहा है और वहाँ जाकर इसकी ज़िंदगी ही पूरी तरह से पलट जाएगी। जैसे ही डेरा ब्यास पहुँचता है तो बाबा जी के बारे में सेवादार को बताता है और पूछने लगता है। जब वह डेरा ब्यास में किसी भी सेवादार से बाबा जी के बारे में बात करता है, उनके बारे में बताता है, तो सेवादार मुस्कुरा के कहते हैं कि भाई वह कोई छोटे सेवादार नहीं हैं, वह तो यहाँ के मालिक है, परमात्मा हैं, दुनिया उन्हें खूब मानती है। तो साथ संगत जी, जब वह डेरे से बाबा जी की असलियत सुनता है तो और ही ज़्यादा चौकन्ना रह जाता है। सोचने लगता है कि जिसको इतनी पूरी दुनिया मानती है, दुनिया खुद उसे परमात्मा का रूप कहती है, तो वह खुद मेरी मदद करने के लिए आए थे और मैं पहचान ही नहीं पाया। कुछ तो बात थी उनकी शब्दों में जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है, वरना मैं कभी दुनियावी चीज़ों की मोह माया में तो पड़ा ही नहीं हूँ। साधु के दिमाग में अब यही सब बातें घूम रही थी, तो वह सेवादार से कहता है कि भाई क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मेरा ये छोटा सा संदेश अपने गुरु तक पहुँचा दीजिए और उनसे कहिए कि वह बस एक बार मुझसे मिल ले, मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सेवादार भाई कहता है कि हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं अभी बाबा जी तक तुम्हारा ये संदेश पहुँचवाता हूँ। जब बाबा जी तक यह संदेश उस साधु बाबा का पहुँचता है, तो बाबा जी उस साधु भाई से मिलने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। फिर साधु बाबा जब बाबा जी के सामने पेश होते हैं, तो वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं और इस बार तो जो साधु बाबा का रूप था, वह तो बिल्कुल ही अलग था और देखने वाला था, क्योंकि जो रंग रूप पहले साधु बाबा का था जब बाबा जी उसके पास गए थे, लेकिन अब जो उनके चेहरा था उसमें एक अलग ही चमक आ गई थी। शायद वह परमात्मा से मिल लिए थे इसलिए, क्योंकि वो जो रूप था वह अलग ही चमक रहा था। जब वह बाबा जी के पास पहुँचते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि भाई बताइए क्या सेवा हम आपकी कर सकते हैं। तो वह साधु बाबा बाबा जी से माफ़ी मांगने लगता है। कहते हैं कि आप इतने बड़े परमात्मा हैं, लेकिन मैं तो आपकी असलियत जान ही नहीं पाया और आपसे पता नहीं उस दिन कैसे बिहेवियर से मैंने आपसे बात कर ली, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आपकी संगत को अगर ऐसा पता लगेगा कि मैंने इस तरीके से आपसे बात की है, तो वह तो ना जाने मेरे साथ क्या ही करेगी। वह तो कभी मुझे माफ़ ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप इतने संगत की उम्मीद पे रहते हैं। संगत को आपसे इतनी उम्मीदें रहती हैं और मुसीबत के समय संगत आपको पुकारती है। चाहे आपकी संगत जैसी भी हो, आप अपनी हर संगत के साथ हर समय खड़े भी रहते हैं। यह सब बातें सुन के बाबा जी कहते हैं कि भाई इतनी बातें क्यों कर रहे हैं आप? इतनी तारीफ़ सुनने के लिए मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में एक सेवादार हूँ जो कि मेरे परमात्मा ने मुझे हुक्म दिया है, मैं उसी की पालना कर रहा हूँ। वहाँ पे खड़े सभी सेवादार सर झुकाए हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्राना भी अदा कर रहे थे। देख रहे थे कि बाबा जी हर संगत के साथ हर वेले ही खड़े रहते हैं। इतने में साधु महाराज जी कहते हैं कि बाबा जी अगर आपकी कृपा हो तो क्या मुझे नामदान मिल सकता है? मैं भी नाम की कमाई करके इस दुनिया से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं क्यों नहीं, जैसे सबको नामदान मिलता है वैसे आपको भी मिलेगा। तो साथ संगत जी संगत की तरह उन्हें भी थोड़े समय में नामदान मिल जाता है। फिर वह साधु बाबा डेरे से विदा लेकर अपनी कुटिया में जाते हैं और अपने ध्यान में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से उन साधु बाबा का
जीवन भी सफल हो गया। तो साथ संगत जी, आशा है ये साखी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने परमात्मा को पहचानने में देरी नहीं करेंगे। तो साथ संगत, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।